हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। देखिए, क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, रिलेशन और फंक्शन, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। आज हम एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपको कराएंगे, जो कि जेईई मेन में पूछा गया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखा गया है आपके सामने कि सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है बाई एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका जेईई मेन 2017 में पूछा गया है। जेईई मेन 2017। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेन क्वेश्चन में आते हैं। तो एक तरीका हम बता रहे हैं आपको कि कैसे 1 1 और ऑन टू प्रूव किया जाता है। इसके बहुत सारे मेथड हैं 1 1 और ऑन टू दिखाने के कि फंक्शन को कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी में जैसे करते हैं वो तरीका हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है। देखिए, फंक्शन पहले तो फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है ये लिखा जाता है। तो फंक्शन जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, और एफ एक्स जो हमारा गिवन है वो हमारा गिवन है एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है कि जो पहला वाला आर है वो हमारा डोमेन होता है फंक्शन का, और दूसरा वाला जो आर है वो हमारा कोडोमेन होता है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 तब होता है जब अगर हम डोमेन के सारे एलिमेंट का कोडोमेन एक यूनिक इमेज हो। मतलब डोमेन में ऐसा दो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा, जिसका कोडोमेन में एक ही इमेज हो। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू कैसा होता है कि जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का डोमेन में आपका एटलीस्ट 1 प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, कोडोमेन का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि 1 1 कैसे प्रूव किया जाता है। देखिए, फॉर 1 1 फंक्शन, देखिए ध्यान से, 1 1 के लिए क्या करते हैं, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन में, सॉरी डोमेन में। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और ये r कौन सा है, डोमेन वाला। ये आर है हमारा डोमेन वाला। इसके लिए हम क्या दिखाएंगे कि लेट fx1 fx2 के बराबर है, और अगर इस पे x1 x2 बराबर आता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 है। लेट क्या मानते हैं, fx1 बराबर है fx2 के। ठीक है, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ x1 है, जहाँ x है वहाँ x1 रखेंगे, और एक बार जहाँ x है वहाँ x2 रखेंगे। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट में 1 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल टू x2 ब्रैकेट में 1 प्लस x1 का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 का स्क्वायर बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 प्लस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इंटू x1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कर लेते हैं कि x2 को इधर ला देते हैं और उसको उधर भेज देते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2, और ये हो जाएगा x2 x1 का स्क्वायर माइनस, इसको उधर भेजेंगे तो x1 x2 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या हो गया, x1 माइनस x2, यहाँ पे देखिए x1 का स्क्वायर और x1 एक बार, x2 का स्क्वायर और x2 एक बार। तो यहाँ पे आप x1 x2 कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे x1 है, x1 दो बार है तो एक बार कॉमन लेंगे तो एक बार बचेगा, और x2 कॉमन ले लिए हैं। यहाँ x2 दो बार है, एक बार कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, x2 बचेगा। अब आप क्या करिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 माइनस x1 x2 x1 माइनस x2। याद रखिए, इसी जगह गलती होती है, गलती इसी जगह होती है। क्या गलती होती है कि x1 माइनस x2 है तो आप लोग यहाँ पे कटा देंगे।
तो कटा देंगे तो इसका एक सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो यहीं पे गलत हो जाएगा और आप तुरंत बता देंगे कि फंक्शन 1 1 है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको आप इधर करेंगे और यहाँ पे हमने कॉमन लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों में से हम क्या करेंगे, x1 x2 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसको इधर लिखते हैं। जब यहाँ से x1 x2 आप कॉमन लेंगे, x1 माइनस x2, तो मेरे पास बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, x1 इंटू x2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, मतलब x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 होगा, और 1 माइनस x1 x2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x1 x2 बराबर 1। इसको उधर भेज दिया। अब आप देखेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा x1 बराबर 1 अपॉन x2, x1 बराबर 1 अपॉन x2। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, x1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि x1 की वैल्यू हमारे पास x2 भी है और 1 अपॉन x2 भी है। इसका क्या मतलब है, और x1 x2 कहाँ पे है, रियल नंबर में डिफाइंड है। x1 x2 कहाँ पे है, रियल नंबर में। मतलब अगर आप x1 की वैल्यू 2 रखेंगे तो जो 2 पे इमेज आएगा फंक्शन का, वही 1/2 पे इमेज आएगा। मतलब x1 और x2 में जैसे हमने 2 रखा तो 2 पे जो इमेज आएगा फंक्शन का, वही 1/2 पे आएगा। x1 की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो जो इमेज आएगा हमारा 3 पे, वही 1/3 पे भी इमेज आएगा। मतलब हमारे पास डोमेन में 2 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जिसका कोडोमेन में एक ही इमेज हुआ। यहाँ x1 और x2 तो बराबर है, लेकिन x1 1/x2 के भी बराबर है। तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है, फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, x1 की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, 2। जब आप यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, f2 इक्वल टू 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 2/1 प्लस 4, तो कितना आ गया 2/5। मतलब f2 की वैल्यू आपको मिल रही है 2/5, और यही इमेज आपको 2/5 कब मिलेगा, जब आप x की वैल्यू 1/2 रखेंगे। चेक कर लीजिए, x की वैल्यू 1/2 रख लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, f 1/2 क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 नीचे 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/2 एलसीएम लेंगे, 4 1 जा 4 में 1 जोड़ देंगे, मतलब 4 प्लस 1/4, तो कितना आया 1/2 डिवाइडेड बाई 5/4। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 इंटू 4/5, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखिए क्या मिला 2/5। ठीक है, यहाँ पे f2 की वैल्यू भी 2/5 है, और यहाँ पे f1/2 की वैल्यू भी क्या है, 2/5 है। मतलब अगर आप यहाँ पे इमेज रखते हैं 2, ये हमारा रियल नंबर है और ये भी हमारा रियल नंबर है, और ये फंक्शन डिफाइंड। अगर आप 2 रखेंगे और 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे जो इसका इमेज मिल रहा है 2/5, वो दोनों के लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट के लिए हो गए। 3 के लिए भी होगा, 1/3 पे भी वही इमेज आएगा, 4 पे जो इमेज आएगा वो 1/4 पे भी आएगा, 5 पे जो इमेज आएगा वो 1/5 पे आएगा। मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोडोमेन में एक ही इमेज है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो क्या कह देंगे कि फंक्शन है जो 1 1 नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, द फंक्शन इज नॉट 1 1 because there are same image of
डोमेन एलिमेंट। ठीक है, डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे हैं, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका सेम ही इमेज आएगा। 2 पे जो इमेज आएगा वही 1/2 पे आएगा, 3 पे जो इमेज आएगा वही 1/3 पे आएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 नहीं है। अब ऐसे कैसे चेक करेंगे कि ऑन टू फंक्शन है या नहीं? ये तो एक मेथड था आपका 1 1 चेक करने का। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड हैं। जेईई में जब आप पढ़ेंगे तो इसको एक और तरीके से प्रूव किया जाता है 1 1 ऑन टू चेक करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगाते हैं, वहाँ पे साइन देखते हैं कि साइन अगर चेंज करता है f' का तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। ठीक है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोग बोर्ड के लिए भी कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करेंगे। आप एक बार देख लीजिए, फिर बताते हैं ऑन टू कैसे चेक करना है। तो देखिए ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं ये देख लेते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, देखिए ऑन टू फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का डोमेन में एटलीस्ट 1 प्री इमेज है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं है। एक बार और समझिए, अगर मान लीजिए इसको ऑन टू प्रूफ करना है आपको, तो कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए। ठीक है, कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जिसके लिए डोमेन में अगर हम x रखेंगे तो वही कोडोमेन वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, मतलब कैसे प्रूफ किया जाता है? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, और ये r किसका है? कोडोमेन का। याद रखिए, y बिलोंग्स टू r, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, और ये r कहाँ पे है? डोमेन में। सच दैट f(x) जो है वो y के बराबर है। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं हम कोडोमेन में, तो लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 1 मान लेते हैं। कोडोमेन में तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? f(x) y के बराबर हो जाएगा, और f(x) y के बराबर मतलब 1 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 1 के बराबर है। तो मतलब x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इसको इधर लाएंगे या इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से जो x आनी चाहिए वो हमारा रियल आना चाहिए। x यहाँ से जो आएगा वो रियल आना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेथड लगा लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का, इसका d निकाल लेते हैं। यहाँ पे a कितना है? 1 है, b कितना है? -1 है, और c कितना है? 1। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप d निकाल लीजिए। क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि b स्क्वायर क्या है? -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और ये -3 हो गया। आप देख रहे हैं कि d की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो गई। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो x कोई भी रियल वैल्यू नहीं होता, x की कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, रियल रूट नहीं आएंगे। ठीक, जैसे जब आप यहाँ से x निकालेंगे -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो निगेटिव है। मतलब x बिलोंग्स टू माइनस b की जगह -1 प्लस माइनस रूट में -3 अपॉन में 2 × 1। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है यहाँ से वो आ रही है 1 प्लस माइनस -3 अपॉन में 2। यहाँ पे x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, जबकि डिफिनीशन कहता है कि अगर y में आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए जो x आना चाहिए
वो इसी डोमेन में लाई करना चाहिए। और x क्या है, हमारा रियल नंबर है, तो यहाँ से ये x जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x इज नॉट रियल। तो यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू R, और ये R कौन सा है, डोमेन वाला है। सो f इज नॉट ऑन टू। तो ये जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं हेंस f इज मतलब fx इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है प्रूफ करने का 1 1 और ऑन टू। ये अगर रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है तब 1 1 और ऑन टू नहीं है। अगर इसका डोमेन या को डोमेन अगर हम चेंज करते हैं तो इट मे बी पॉसिबिलिटी दैट ये फंक्शन जो है वो आपका 1 1 और ऑन टू हो जाए, या 1 1 हो जाए ऑन टू ना हो, ऑन टू हो जाए 1 1 नहीं। ऐसा हो सकता है कब, जब अगर हम इसका डोमेन और को डोमेन को चेंज करें तब। ठीक है, लेकिन इस केस में ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, तो इस समय देखिए जेईई मेन में इस ट्रेंड के क्वेश्चन आ रहे हैं फंक्शन के, तो अगर आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर जेईई मेन का अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।